अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल द इस्लामिक वर्ल्ड में। आज मैं दुनिया का बहुत ही ख़ास मौजू लेकर पेश हूँ, जिस पर दुनिया के सभी इस्लामिक मुल्कों, सभी मुसलमानों के साथ साथ दुनिया के सभी पावरफुल कंट्री और इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें लगी रहती हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो पूरा सुने। अगर आपके नॉलेज में कोई इजाफा होता है तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या इराक, मिस्र, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, यहाँ तक कि सऊदी अरब पर भी कब्जे की साजिशें रची जा रही हैं? अगर हाँ, तो कौन है जो इन मुल्कों पर कब्जा करना चाहता है, क्यों और कैसे? और गुलामी बनाने का प्लान कहाँ तक पहुँचा है? मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन सारे मुल्कों को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि उनके खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं? इस साजिश को रचने में दो शख्सों का अहम किरदार है। पहले हैं अमेरिकी नेवी ऑफिसर अल्फ्रेड थायर टी महान, तो वहीं दूसरे शख्स हैं ब्रिटिश सांसद लॉर्ड बेलफोर। इनके प्लान की गहराई को समझने के लिए हमें यूरोप के कई सौ साल के इतिहास को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो बात सन 1618 की है, जब रोमन साम्राज्य के अंदर ईसाई मजहब के दो ग्रुप, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, आपस में जंग पर आमादा हो गए, जिसकी जद में डच, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, फ्रांस व इंग्लैंड जैसे कई मुल्क आए। 1648 में जब यह जंग खत्म हुई तो 80 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। यह वाक़या आज भी इतिहास में 30 साल की जंग के नाम से दर्ज है। दूसरा एक अहम वाक़या ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की विरासत को लेकर होता है, जिसमें यूरोप के दो पावरफुल ईसाई मुल्क ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ जाते हैं, जिसका असर उनके औपनिवेशिक इलाकों, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पर भी पड़ता है, जो सन 1756 से 1763 तक लड़ा गया। यह युद्ध अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि 1763 में रूस के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की जंग सर्केसियनों से हो जाती है, जो 1864 तक पूरे 101 साल तक लड़ा गया। इसी के दौरान फ्रांस की गद्दी पर बैठे नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप को रौंद डाला। क्या ऑस्ट्रिया, क्या प्रसा, क्या रूस, क्या इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड, वे सभी से लड़े। नेपोलियन बोनापार्ट के इस युद्ध में 1 करोड़ 28 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें से 90% से ज़्यादा क्रिश्चियन रिलीजन के मानने वाले ही। सन 1914 से 1918 तक यूरोप ने और पूरी दुनिया ने एक वर्ल्ड वॉर को झेला। 1 करोड़ 91 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। सन 1917 की रूस की क्रांति, रूस का गृह युद्ध, रूस यूक्रेन की जंग, 1939 से 1945 तक दूसरा वर्ल्ड वॉर, जिसने दुनिया को दहला कर रख दिया। यूरोप और क्रिश्चियन जगत की इस खस्ता हालत को देखते हुए अमेरिकी नेवी ऑफिसर अल्फ्रेड थायर महान ने अमेरिका को विश्व विजेता बनाने के लिए एक मूल मंत्र दिया। 1902 के अपने एक लेख मिडिल ईस्ट, द पर्सियन गल्फ एंड इंटरनेशनल रिलेशन में, जिसमें उन्होंने अमेरिका को यूरोप और क्रिश्चियन वर्ल्ड को एक करने व उनके लीडरशिप में दुनिया को फतह करने के लिए दो खास फार्मूले दिए। पहला कि पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड को एक करके उनके लिए एक कॉमन एनिमी ढूंढा जाए, अगर ना हो तो एक आर्टिफिशियल एनिमी क्रिएट किया जाए। वहीं दूसरा काम, एशिया में कभी सुकून न रहने दिया जाए, क्योंकि एशिया का सुकून अमेरिका और यूरोप के वर्चस्व के लिए खतरा था।
अमेरिका ने थायर की यह बात को बहुत ही संजीदगी से लिया और उसकी यह खोज एशिया के पश्चिमी इलाके में मुकम्मल हुई, जिसमें अमेरिका को 2 नहीं बल्कि 3 चीज़ें मिली। एक कमज़ोर बनावटी दुश्मन अर्थात अरब कंट्रीज़, दूसरी एशियाई ज़मीन, तीसरा कुदरत का बेहतरीन खजाना तेल और गैस। इसी के साथ ब्रिटिश संसद लॉर्ड आर्थर बेल्फोर ने 1917 में एक घोषणा पत्र के साथ ब्रिटिश संसद में पेश किया, जिसमें एशियाई मुल्क में एक यहूदी बस्ती बसाने की बात की गई, जिनकी मदद ब्रिटिश सांसद हार्वर्ड एमोल्सन ने की। क्योंकि यह रिकॉर्ड रहा है कि यहूदी जहाँ रहे हैं उन्होंने वहाँ खलफसार मचाया है, पहले यूरोप में और अब एशिया में। जब एशिया में यहूदियों को बसाना आसान न लगा तो अमेरिका और इंग्लैंड की मदद से इर्गुन नाम का एक यहूदी आतंकवादी संगठन सन 1931 में वजूद में आया, जिसने किंग दाऊद होटल में बमबारी की, दीर यासिन नरसंहार किया, मक्का पर हमले जैसे कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। अरबों को उस्मानी सल्तनत के खिलाफ उकसाने के लिए ब्रिटिश अफसर थॉमसन एडवर्ड्स लॉरेंस को सीक्रेट मिशन पर भेजा गया, जो लॉरेंस ऑफ अरब के नाम से मशहूर था। उसने मक्का के अमीर शरीफ हुसैन को उस्मानी सल्तनत के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया, हथियार पहुंचाए और शरीफ के बेटे अली, अब्दुल्ला और फैसल को भी तैयार किया। फैसल को अगुवाई दी गई। बाद में फैसल को उस्मानी सल्तनत के एशियाई और अफ्रीकी इलाके को देने की बात की गई। अरब विद्रोह, मदीना की घेराबंदी, अकाबा की लड़ाई, दमिश्क की जंग एडवर्ड्स ऑफ लॉरेंस की ही साजिश थी। उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने अपना असली रंग दिखाया। सीरिया व लेबनान फ्रांस की सरपरस्ती में गए। मेसोपोटामिया उर्फ इराक ब्रिटेन को मिला। फिलिस्तीन भी ब्रिटेन के खाते में गया। बाद में फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटकर ट्रांस जॉर्डन बना दिया गया। नज्द की सल्तनत को सऊदी अरब बनाया गया, जिसे ब्रिटिश संरक्षण में रखा गया। कुवैत, बहरीन और कतर भी बने, मगर फर्क ये कि इन तमाम मुल्कों पर यूरोपीय व अमेरिकी मुल्क ने कठपुतली राजा बैठाया, जिससे देश की आवाम व दुनिया को इन्हें आज़ाद माना जाए। अब सबसे पहले सवाल की ओर लौटते हैं, तो जवाब है इजराइल। इजराइल ही वह मुल्क है जो अमेरिका और यूरोप की मदद से ईरान, इराक, सऊदी अरब मुल्कों पर कब्जा करके हुकूमत करना चाहता है। सन 1948 में छोटी जमीन से वजूद में आया, जो आज लगभग पूरे फिलिस्तीन को खा चुका है। अगला टारगेट उसका ग्रेटर इजराइल है, जो इन मुल्कों पर कब्जे से ही पूरा होगा। वही ग्रेटर इजराइल जो इजरायली गवर्नमेंट द्वारा आधिकारिक नक्शा जारी किया गया है। इर्गुन नामक आतंकवादी संस्थान जो 1931 से 1946 तक सक्रिय था,